हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस चैप्टर में हम लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। जैसे लिविंग थिंग्स मूव, जो लिविंग थिंग्स होते हैं मूव करते हैं, नीड फूड, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग्स रेस्पायर, कि उनमें एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन की प्रोसेस होती है। उनके द्वारा एक्सक्रिएशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना, उनकी प्रोसेस। साथ में जो लिविंग थिंग्स है ग्रोथ मतलब वृद्धि करते हैं। और लिविंग थिंग्स का जो जीवन काल है, लाइफ स्पेन है, वह फिक्स्ड होता है। हमने इनके बारे में स्टडी की है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, कि जो लिविंग थिंग्स है उनमें रिप्रोडक्शन मतलब जनन की प्रोसेस होती है। जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपने ही समान संतति उत्पन्न की जाती है। जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स में एज होने के बाद में वह ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन करता है, मतलब वह अपने ही समान औलाद पैदा करता है, तो वह प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो इसमें देखते हैं रिप्रोडक्शन किसे कहा गया है। ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओवन काइंड बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन, कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनके द्वारा अपने ही समान, इसमें लिखा ओवन काइंड, अपने ही समान यंग वंश मतलब संतति पैदा की जाती है। उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन या जनन कहा जाता है। वापस देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करना जनन या रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे एनिमल लाइक काउ एंड कैट्स गिव बर्थ टू यंग वन, जैसे कि एनिमल्स काउ है और जो कैट्स है उनके द्वारा अपने ही समान यंग वंस है उनका बर्थ किया जाता है, उनको जन्म दिया जाता है। काऊ और कैटल है अपने ही समान यंग वंस को जन्म देती है। काऊ रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू काल्व्स, जो काल्फ होते हैं मतलब काल्फ मतलब बछड़ा होता है, तो यहाँ जो काल्फ है बछड़े से लिया गया है। तो जो काऊ है वह रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के द्वारा बछड़े को जन्म देती है। तो जो काऊ है और जो बछड़ा वह एक दूसरे के समान होते हैं। तो हमेशा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में ओवन काइंड मतलब अपने ही जैसे यंग वंश को बर्थ किया जाता है। तो काऊ रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू काल्स वेयर कैट्स गिव बर्थ टू किटिन्स। इसी प्रकार जैसे काऊ है वह काल्फ मतलब बछड़े को जन्म देती है, वैसे ही जो कैट होती है, बिल्ली होती है, वह नीट्स को जन्म देती है। तो ये अपने ही समान यंग वंश को बर्थ करती है। ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज, और वैसे ही जो ह्यूमन बीइंग्स है वह बेबीज मतलब छोटे बेबी को जन्म देती है। तो हमेशा लिविंग थिंग्स होती है वह अपने ही समान संतति उत्पन्न करती है। तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, काऊ है वह हमेशा बछड़े को जन्म देती है। तो हमेशा जो गाय और बछड़ा है वह एक दूसरे को समान होता है। वैसे ही जो बिल्ली होती है, कैट होती है, वह अपने छोटे बच्चे को किटीज को जन्म देती है, वह भी उसके समान ही दिखाई देता है। और ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी जो बर्थ किया जाता है, जिसको जन्म दिया जाता है, वह छोटे बेबीज उनके जैसे ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है सम बेबी एनिमल लाइक बर्ड्स, फ्रॉग, स्नैक एंड मॉस्किटो हैच फ्रॉम एग्स। इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल है जैसे कि बर्ड्स, फ्रॉग, स्नैक, मॉस्किटोज मच्छर है, इनके द्वारा एग को हैच किया जाता है। मतलब यह एग के द्वारा इनमें पहले एग का प्रोडक्शन होता है। एग का प्रोडक्शन होने के बाद में उनसे बेबी है या जो बेबी एनिमल्स होता है उनका प्रोडक्शन होता है। प्लांट्स यूजुअली रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स और फ्रॉम
अदर पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम एंड लीव्स। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वह सीड्स के द्वारा मतलब बीज के द्वारा होती है। जैसे हमने जो ग्रोथ का जो करेक्टर पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि सबसे पहले हम बीज बोते हैं, तो जो सीड्स होते हैं, सीड्स पहले बेबी प्लांट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में बेबी प्लांट है वह एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वह सीड्स के द्वारा होती है। इसके अलावा प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जैसे स्टेम मतलब तना या लीव्स मतलब पत्तियां, इनको उगाकर भी हम न्यू यंग वंस या न्यू ऑफ स्प्रिंग उनके अकॉर्डिंग कह सकते हैं प्लांट्स की ये ऑफ स्प्रिंग ही है मतलब औलाद है। जैसे स्टेम तने, गुलाब का फ्लावर उगाते हैं तो हम आसानी से जो स्टेम होता है अगर तने का पार्ट कट करके दूसरी जगह ग्रोथ लगा देंगे तो वह आसानी से ग्रोथ होगी। इसके अलावा लीव्स मतलब पत्तियां, जैसे कि एक प्लांट है इसमें बताया गया ब्रायोफिलम रिप्रोड्यूस थ्रू लीव्स। जो ब्रायोफिलम होती है, ब्रायोफिलम को बोला जाता है पत्थर चट्टा। जो ब्रायोफिलम की लीव्स है अगर उसको कट करके हम आसपास में उगा देंगे तो उसके जैसे ही हमें प्लांट प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट, उनके द्वारा न्यू ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन किया जाता है। अब नेक्स्ट है नो मोर रिप्रोडक्शन लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के द्वारा मतलब जनन की प्रोसेस के द्वारा जो भी इंडिविजुअल है, कोई भी स्पीसीज हो, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल हो या ह्यूमन बींग्स हो, उनकी नंबर में इंक्रीज होता है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, जनन होगी, तभी जो भी स्पीसीज होगी, प्लांट, एनिमल या ह्यूमन बींग्स, उनकी संख्या में वृद्धि होगी। इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन द ऑर्गेनिज्म वुड पेरिश आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पेन। लेकिन जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ही एब्सेंट रहेगी तब ऑर्गेनिज्म है वह पेरिश, यहाँ पे जो पेरिश का मीन्स है नष्ट हो जाना, तो जो उनकी जो ऑर्गेनिज्म है वह नष्ट हो जाएंगी, उनकी आगे की जो पीढ़ियाँ है, जनरेशन है, वह नहीं होगी। जैसे कहा जाता है कि पीढ़ी बढ़ती रहना जरूरी है, तो पीढ़ी कब बढ़ेगी, जनरेशन कब बढ़ेगी, जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। सो रिप्रोडक्शन इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज। तो अपनी स्पीसीज को बचाने के लिए मतलब अपने वंश को बचाने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जरूरी है, जनन जरूरी है। वापस से देखते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी तभी जो इंडिविजुअल स्पीसीज है उनकी संख्या में वृद्धि होगी, और अगर अब रिप्रोडक्शन ही अब्सेंस रहेगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी, तो जो वंश है, जो स्पीसीज है, वह नष्ट हो जाएगी। इसलिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी जरूरी है।